गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में बात की थी सप्तक की। हमने जाना था कि ये सप्तक होते क्या हैं, हम इसे कैसे जानेंगे, या हम जब जो भी की हम प्रेस कर रहे हैं ये किस सप्तक की है, ये हमने बात की थी। आज हम इसे डिटेल में और सीखेंगे कि ये सप्तक होते क्या हैं। जनरली हम बात करते हैं 3 सप्तकों की, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मीन्स की मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। इन तीनों सप्तकों की हम बात करते हैं। आज हम इसे देखेंगे कि इनमें क्या चेंजेस होते हैं और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि हम किस सप्तक में अभी हैं। ये हम कैसे जानेंगे कि किस सप्तक में अभी हम हैं। तो एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे चार्ट पे आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों सप्तकों को लिखा हुआ है। फर्स्ट मंद्र सप्तक, सेकंड मध्य सप्तक और तार सप्तक। ये तीनों सप्तकों को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मैं तीनों सप्तकों को एक पेपर पे दिखा सकूं। अब मैं बात कर रहा हूँ मंद्र सप्तक की। मंद्र सप्तक में के स्वरों में आप नीचे देखेंगे, जैसे मैंने कल बताया था कि नीचे डॉट होगा, मध्य सप्तक में कोई भी डॉट नहीं होगा और तार सप्तक में ऊपर डॉट होगा। तो यहाँ पे 2 ब्लैक लाइंस आपको दिख रही होंगी। ये मेरा फर्स्ट सा है और ये मेरा लास्ट सा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 कीज होंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 कीज प्लस कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी और तीव्र मा, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये 12 कीज होंगी। अब इससे आगे की ओर जाएं, इससे आगे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारी कीज सेम वही हैं, लिखने का तरीका सेम वही है, बट केवल उनके नीचे डॉट है। और यहाँ भी की सेम है बट उनको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ ऊपर डॉट लगा हुआ है और यहाँ नीचे डॉट लगा हुआ है। तो जनरली हम देखें कि मध्य सप्तक के स्वरों में कोई भी डॉट नहीं है, मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे डॉट है और तार सप्तक के स्वरों के ऊपर डॉट है। बट आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की, इसमें आखिर होता क्या है। तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारी वॉइस इंक्रीज होती जाएगी। तो एक ग्राफ के थ्रू समझाने में ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, इस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी वॉइस बहुत ज्यादा दबी हुई अब हमें दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी वॉइस बहुत ज्यादा दबी हुई होगी। बट जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारी वॉइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मैंने ब्लैक की, इसे मैंने अपना फर्स्ट सा माना है क्योंकि यहाँ से मैं कंफर्ट हूँ। इस की से मैं कंफर्ट हूँ तो मैंने अपना सा इसे माना, और इससे आगे यहाँ तक मैं कंफर्टली गा सकता हूँ। इस ऑक्टेव को मैं कंफर्टली गा सकता हूँ और इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इस सा की। ये सा जरूरी नहीं है कि इसे ही हम अपना सा माने। बहुत अलग अलग बच्चों की अलग अलग वॉइस रेंज होती है। तो आप यहाँ से भी अपना सा मान सकते हैं, यहाँ भी अपना सा मान सकते हैं, इसे भी अपना सा मान सकते हैं, या आप इससे ऊपर गाना चाहते हैं तो रे को भी अपना सा मान सकते हैं। तो बात करता हूँ सा और रे के बीच में क्या है, कोमल रे है। अब मैं अगर नी को अपना सा मान रहा हूँ तो ये हमारा सा होगा और जो कोमल रे है वो हमारा शुद्ध रे बन जाएगा। मीन्स कि हमारी वॉइस अब थोड़ा सा नीचे हो गई है। यहाँ अभी तक ये जो सा था, इससे मैं नी को मैंने सा माना है, पैटर्न सेम वही रहेगा। सा और रे के बीच में एक की खाली मिलेगी, रे और गा के बीच में एक की खाली, गा मा दोनों साथ में, मा और पा के बीच में एक की खाली, पा और धा के बीच में एक की खाली, धा नी के बीच में एक की खाली, और नी और सा दोनों साथ में। तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें, बट इसे याद रखें कि जहाँ पे खाली है या जहाँ पे हमने जिस की को छोड़ना है, अगर हम उस की को छोड़ लें तो हम कहीं से भी इजीली गा सकते हैं। अब मैं एक बार हारमोनियम में आपको इसे दिखाऊं। तो हारमोनियम में जिसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था वो की, ये की थी जिसे हमने अपना सा माना हुआ था। यहाँ से यहाँ तक एक मेरा सप्तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैंने से वही चीज की थी, सा और रे के बीच में एक की छोड़ दी थी, रे और गा के बीच में एक की छोड़ दी थी। क्लियर। अब एक दूसरे ध्यान देने वाली बात यह है कि फिंगर रनिंग इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट की
से फर्स्ट फिंगर से हम प्ले करना स्टार्ट करेंगे, सा रे, और जब भी हम नीचे की वाइट कीज को प्रेस कर रहे हैं तो हम क्या लेके आएंगे, थम। तो सा रे ग, सा रे ग, नीचे की कीज में जब भी आएंगे हम क्या लेके आएंगे, थम लेके आएंगे। क्लियर? तो अब मैंने बात की थी कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट की चूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट की चूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी तक जो मेरा रे था मैं उसे अपना सा मानूं, तो ये हमारा सा हो गया। तो ये हमने सा माना, बस ध्यान में यही रखा, सा और रे के बीच में एक की खाली, रे और ग के बीच में एक की खाली। अब मैं इसे अपना सा मानूं, इसे अपना सा मानूं, पर ध्यान देने वाली बात केवल यही है कि मैंने सा और रे के बीच में जहाँ पे मैंने बोला था कि एक की छोड़नी है या गैप रखना है, वहाँ पे मैंने गैप को रखा और अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग हमने अपनी फर्स्ट की चूज करी और उसी से आगे मैंने गाना स्टार्ट किया या मैंने सरगम को बोलना स्टार्ट किया। तो यहाँ से स्टार्ट, हम कंफर्ट है तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कंफर्ट है तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो होप कि अब ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मैं बात क्या करना चाह रहा था और चेंजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सॉन्ग के साथ विद नोटेशन हम आएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको हारमोनियम पे सॉन्ग कैसे निकाला जाता है वो आपको बताएं। थैंक यू।